नमस्कार, तेज हरियाणा पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है और आज विशेष विश्लेषण हम करेंगे मुख्यमंत्री के जन संवाद कार्यक्रम में सिरसा में जो 3 दिनों का उनका कालांवाली, डबवाली और रानिया विधानसभा के 9 गाँव का जनसंवाद रहा। इस जनसंवाद में एक बात ज़रूर सबसे बड़ी देखने और सुनने को मिली है कि भाजपा जो शीर्ष नेतृत्व, जो संगठन से जुड़े और वो कैडर बीजेपी का जो लंबे वक्त से बीजेपी में है, उसने सीएम के कार्यक्रम से दूरी बनाकर रखी। सीधे तौर पर कई सालों के बाद पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि भाजपा के पुराने नेताओं ने मुख्यमंत्री के कार्यक्रम से दूरी बनाकर रखी। यहाँ तक कि वो उनके वेलकम के लिए नहीं पहुंचे। हालांकि रिपोर्ट मेरे सूत्र ये बताते हैं कि उन्हें रिसीव करने का निमंत्रण भी अलग से दिया गया था। कोर कमेटी की बात करें तो उसमें अमन चोपड़ा, जगदीश चोपड़ा जी, सुरेंद्र आर्य जी, तमाम जो अभिमन्यु आईटी सेल से हैं, ये तमाम लोगों को, और इसके अलावा अगर बात करें देव कुमार शर्मा की, डबवाली से जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, सबको निमंत्रण था लेकिन नहीं पहुंचे हैं। ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया था कि मुख्यमंत्री खट्टर जब सिरसा में दौरे पर आए और उनके स्वागत के लिए जो नेताओं का एक तरीके से अकाल नजर आए। सिर्फ जो युवा एक नए जो लीडरशिप है, हालांकि इस लीडरशिप में बीजेपी अपने आप को संतुष्ट मान रही है और कहीं ना कहीं अपनी जड़ें जमाने के लिए, कमल खिलाने के लिए मुख्यमंत्री और शीर्ष नेतृत्व चाह रहा है कि सिरसा की बंजर जमीन पर कमल खिलाया जाए। मगर यही वो नजदीकी दिखाने के चक्कर में स्वागत के लिए सीएम से अग्रणी पंक्ति में खड़े रहने वाले जो नेता थे वो यहाँ पर नहीं दिखे हैं। क्या उनका इनेलो परिवार से नजदीकियां जो मुख्यमंत्री की और जो पद से नवाजा गया है, क्या ये पसंद नहीं है भाजपा की उस लीडरशिप को, उस कैडर को, जिसमें चाहे आप कैबिनेट मिनिस्टर चौधरी रणजीत सिंह चौटाला की बात करें, अभी हाल ही में मार्केटिंग कमेटी के चेयरमैन बनाए गए आदित्य चौटाला की बात करें, तो ये सीधे तौर पर कहानी समझ में आती है कि भाजपा का कैडर नाराज है। वो संगठन से जुड़े, जो आरएसएस से जुड़े लोग हैं, वो इस कार्यक्रम में दिखाई नहीं दिए हैं। सीएम ने अंदर खाते ही भाजपाइयों के न आने के बारे में जानकारी ली, लेकिन वो फिर भी मिलने के लिए नहीं पहुंचे। लेकिन इन सबके बीच में मैंने प्रयास किया तमाम नेताओं से बातचीत करने का। कुछ लोगों ने फोन नहीं रिसीव किए, कुछ लोगों ने बाहर होने का भी कारण बताया, कुछ ने कहा कि मैं बीमार था इसलिए नहीं पहुंच पाया। लेकिन देव कुमार शर्मा से हमारी बातचीत हुई। आरएसएस के सबसे पुराने संगठन के वो मंत्री रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मेरी मुख्यमंत्री से कोई नाराजगी नहीं है। मैं खुद उन्हें जगमालवाली और गंगा गांव में मिला था। डबवाली हल्के की अगर बात हुई थी तो मैंने मुख्यमंत्री के साथ साझा की है। कोई नाराजगी नहीं है, मुख्यमंत्री का स्वागत करते हैं। उन्होंने डबवाली इलाके को बहुत बड़ी जो सौगात देने का काम किया है और मुख्यमंत्री से हम बिल्कुल खुश हैं, कोई कैडर नाराज नहीं। उन्होंने ये अपनी फोन इन बातचीत के अंदर बताया है, लेकिन असलियत जो है वो किसी से छुपी नहीं है। अपनों की दूरी इस कार्यक्रम से रही है। जनसंवाद 3 दिनों में एक जन विवाद के तौर पर विवादों में घिरा रहा, क्योंकि पहले दिन एक महिला जो अपने बेटे की मौत के बाद बातचीत कर रही थी मुख्यमंत्री से, तो उसे भी मुख्यमंत्री के द्वारा ये कहकर कि आप स्पॉन्सर्ड हो, उनको बैठा दिया गया। दूसरे दिन की बात करें तो दूसरे दिन भी यही हुआ कि डबवाली विधानसभा में एक व्यक्ति के द्वारा खड़े होकर बातचीत करने का प्रयास किया गया, तो मुख्यमंत्री ने कहा कि आप राजनीति को इन्हें बाहर ले जाओ और पिटाई करो। तीसरे दिन भी बनी गांव की सबसे चर्चित सरपंच जो नैना जोड़ के साथ भी जो विवाद हुआ और उन्हें स्टेज से नीचे उतार दिया गया। अब हम इसमें बात करते हैं प्रोटोकॉल की, क्योंकि इस कार्यक्रम में एक ऐसा प्रोटोकॉल जिसे सीएम ने आम कार्यक्रम ना मानकर इसे प्रशासनिक दौरा बताया, जनता के साथ सीधा संवाद बताया। यहां तक कि इसमें पार्टी का कुछ झंडा तक भी शामिल नहीं था। सिर्फ प्रोटोकॉल में चुनाव लड़ा, जीता या फिर हारा प्रत्याशी और मंडल अध्यक्ष को ही बैठने की कुर्सी वहां पर मंच पर दी गई थी। इसी प्रोटोकॉल से नाराज बीजेपी का कैडर मुख्यमंत्री के किसी कार्यक्रम में शरीक नहीं हुआ। वहीं पर हम अगर बात करें तो जब डबवाली के शिकरा टूरिज्म प्लेस पर मुख्यमंत्री रात को ठहरे, तो वहां पर भी बीजेपी कैडर के डबवाली से, चाहे देव कुमार शर्मा की बात करें, सतीश जग्गा की बात करें, विजय वधवा की बात करें, रेणु शर्मा, बलदीप सिंह भागियाना, सतीश जग्गा, तमाम जो संगठन से जुड़े लोग थे, इनमें से कोई भी वहां पर नहीं पहुंचा। सिर्फ जो बीजेपी के जो ओहदे पर जो लोग थे या फिर जो संगठन में इकाई में काम करते लोग हैं,
संगठनात्मक जो ओहदे पर है सिर्फ उनके साथ ही मुख्यमंत्री ने चर्चा की। यानी कि इस पूरे कार्यक्रम में बीजेपी लॉबी या फिर पुराना कैडर जो संगठन से लंबे वक्त से जुड़ा है वो नदारद रहा। हेलीपैड से लेकर मुख्यमंत्री के 9 गांव के कार्यक्रम में कोई भी नेता नहीं पहुंचा, सिवाय कि देव कुमार शर्मा ने अपनी बातचीत में बताया कि मैं जरूर मुख्यमंत्री से मिला था, हमारी कोई भी नाराजगी मुख्यमंत्री के साथ नहीं है। वहीं पर कोर कमेटी में अगर बात करें तो तमाम जो लीडरशिप है वो मुख्यमंत्री के सामने नहीं हुई शामिल। और वहीं पर जो मुख्यमंत्री के इस कार्यक्रम में अगर हम देखें तो यहां पर पहले से सूत्र बताते हैं कि जो आदित्य गुट के विरोधी नेताओं ने एक बैठक कर फैसला लिया था कि भाजपा नेता खुड्डे लाइन बैठे हैं, सरकार में उनकी सुनवाई नहीं है और चौटाला परिवार को पावर दी गई है। लेकिन अब समझना यह जरूरी है, क्या बीजेपी का कैडर चौटाला परिवार को पावर दिए जाने के बाद नाराज है या फिर आदित्य चौटाला की जो सरकार में जो पैठ वो उस कैडर को पसंद नहीं है। ऐसे में मानना है नेताओं का कि अब चौटाला परिवार से ही आदित्य को चेयरमैन बना दिया, बाकी नेताओं और कार्यकर्ताओं की अनदेखी हो रही है। चौटाला परिवार से डिप्टी सीएम, बिजली मंत्री, ऐसे में भाजपा नेता तो पहले से ही कमजोर है। अब चेयरमैनी में भी उनकी सरकार ने अनदेखी की, इसलिए सीएम के दौरे से किनारे रखने का फैसला किया ताकि सीएम के समक्ष मैसेज आए कि यहाँ के तमाम पुराने नेता अपनी अनदेखी से नाराज हैं। और यही फूट दिवाली में जब चेयरमैन का चुनाव नगर परिषद का तब भी देखने को मिली थी। एक वो पुराना कैडर जो जेजेपी समर्थित कैंडिडेट के साथ था और आदित्य चौटाला ग्रुप और आदित्य खुद मुखालफत जो उन्होंने खुलकर उस वक्त जो उनके विरोध में उन्होंने प्रचार किया था और सीधे तौर पर आईएनएलडी के खाते में वोट है वो कन्वर्ट हुआ था और उसकी वजह से टेकचंद छाबड़ा एक बम्पर जीत के साथ वो चेयरमैन बने थे। लेकिन इस जनसंवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के सामने कई चुनौतियां, तो इस कार्यक्रम को लोग अपने अपने तरीके से देख रहे हैं। लेकिन बीजेपी के तमाम नेताओं का किनारा इस मुख्यमंत्री के कार्यक्रम से रहना सबसे बड़ा चर्चा का विषय है। अब जनसंवाद में मुख्यमंत्री का प्रोटोकॉल ऐसा जो ये निर्धारित किया गया कि उसके ऊपर सिर्फ मंडल अध्यक्ष और उस इलाके का प्रत्याशी ही बैठेगा, जिससे दूसरे नेताओं को ये सौदा रास नहीं आया। अब आपकी राय हम कमेंट सेक्शन में देखेंगे, आप इस पर क्या विचार रखते हैं। शुक्रिया।